बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एप्लीकेंट्स। मैं मोहम्मद अब्बास आपके लिए बायोलॉजी और साइंस का दूसरा मॉडल टेस्ट लेकर हाज़िर हूँ। आज बायोलॉजी और साइंस से मुतल्लिक़ जो टेस्ट है इसके अंदर मेजर लाइफ प्रोसेस जो है उनसे मुतल्लिक़ कुछ बताया जाएगा। तो साइंस और बायोलॉजी में मेजर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 यानी इसके दो हिस्से हैं, तो आज पार्ट 1 किया जाएगा। इसके अंदर 34 यानी 34 MCQs हैं जो आप तैयार करेंगे। तो ये दो तरह की सीटों के लिए टेस्ट हैं। ESE एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर जिसका BPS 14 है यानी 14वें स्केल के लिए और प्राइमरी टीचर के लिए। दूसरा SCSE सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, इसका बेसिक स्केल 15 है, 15 है और ये 6ठी क्लास से लेके 8वीं क्लास तक के स्कूल टीचर्स के लिए टेस्ट है जो कि थ्रू PPSC होगा। तो अब हम इस टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं और मुख्तलिफ क्वेश्चंस हल करते हैं जो कि MCQs हैं। नंबर 1 है द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड। ए है डाइजेशन, B है रेस्पिरेशन, C है ब्रीथिंग और D है न्यूट्रिशन। तो यहाँ ये जो D ऑप्शन है न्यूट्रिशन ये करेक्ट आंसर है, इसलिए D को हम सर्कल कर देते हैं। इसके बाद नंबर 2 द फूड वी ईट इज नोन एज ए मटेरियल, B न्यूट्रिएंट, C मील और D है स्टार्च। तो ये जो B ऑप्शन है न्यूट्रिएंट ये करेक्ट है, इसलिए B के गिर्द हम सर्कल लगा देते हैं। तो B को सर्कल कर दिया यानी न्यूट्रिएंट करेक्ट आंसर है। नंबर 3 थिंग्स लाइक ग्लूकोज, केन शुगर एंड स्टार्च आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, B फैट्स, C प्रोटीन्स और D में लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो A में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये करेक्ट आंसर है यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स। तो A को हम सर्कल कर देते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यहाँ करेक्ट आंसर है। तो A को सर्कल कर दिया यानी कार्बोहाइड्रेट इसका दुरुस्त MCQs है। नंबर 4 खाली जगह है इज प्रेजेंट इन पोटैटोज, राइस, कॉर्न एंड व्हीट। A शुगर, B स्टार्च, C फैट और D ऑयल्स। तो ये जो A है ना जहाँ लिखा हुआ है शुगर और B है स्टार्च, तो स्टार्च करेक्ट आंसर है। स्टार्च के गिर्द हमने सर्कल लगा दिया है। MCQs नंबर 5 है खाली जगह इज प्रोसेस्ड टू मेक क्रीम, बटर एंड घी। A ऑयल, B स्टार्च, C मिल्क और D है प्रोटीन्स। तो C मिल्क जो है इसको प्रोसेस किया जाता है बटर वगैरह बनाने के लिए, तो C करेक्ट आंसर है, इसलिए C को हमने सर्कल कर दिया है यानी मिल्क जो है ये करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 6 है फैट्स एंड ऑयल्स आर आल्सो वेरी हाई डैश फूड। वेरी हाई ये A पावर, B एनर्जी, C लुब्रिकेंट और D है वैल्यू। तो B है एनर्जी, ये हाई एनर्जी चीज़ें हैं तो B को हम सर्कल कर देंगे एनर्जी वाले को क्योंकि ये करेक्ट आंसर है। तो B को हमने सर्कल कर दिया, जहाँ एनर्जी लिखा हुआ है ये हाई एनर्जी फूड होती हैं। MCQs नंबर 7 है प्रोटीन्स फॉर्म अबाउट खाली जगह
बाय वेट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ए है 12 to 16%, 10 to 12%, सी में है 30 to 40% और डी में है 12 to 18%। तो ये जो डी ऑप्शन है ना 12 से लेके 18% तक ये प्रोटीन जो है बाय वेट बॉडी के अंदर मौजूद होती है, तो हमने डी को सर्कल कर दिया। डी हमारा करेक्ट आंसर है, 12 से लेके 18%। अगला MCQs है बच्चों। टू रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड्स वी नीड ए आयोडीन, बी कैल्शियम, सी फॉस्फोरस और डी में है आयरन। तो ये आयोडीन होती है जो थायराइड ग्लैंड्स को रेगुलेट करती है। ए ऑप्शन में आयोडीन लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ हम ऑप्शन ए यानी आयोडीन के गिर्द सर्कल कर देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ए को हमने सर्कल कर दिया जहाँ आयोडीन लिखा हुआ है। नंबर 9 है आयरन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ए रेड ब्लड सेल्स, बी हेमोग्लोबिन, सी है वाइट ब्लड सेल्स और डी है प्लाज्मा। तो ये हेमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आयरन से हेमोग्लोबिन बनती है जो कि बी में लिखा हुआ है, इसलिए जो बी ऑप्शन है हेमोग्लोबिन वाला, बी को हम सर्कल कर देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 10 है। खाली जगह है आर केमिकल सब्सटेंसेस नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। ए मिनरल्स, बी प्रोटीन्स, सी विटामिन्स, डी स्टार्च। तो ये जो सी ऑप्शन है ना विटामिन्स, इनकी मामूली मिकदार में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम यहाँ विटामिन्स यानी सी को सर्कल कर देंगे। यही हमारा करेक्ट आंसर है, विटामिन्स। नेक्स्ट MCQs नंबर 11। वो कुछ यूं है, कैल्शियम, सोडियम एंड आयरन और ए सॉल्ट्स, बी प्रोटीन्स, सी विटामिन्स और डी है मिनरल्स। तो ये मिनरल्स होते हैं, डी में लिखा हुआ है मिनरल्स, इसलिए डी को हम सर्कल कर देंगे, डी को हाईलाइट कर देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है जहां मिनरल्स लिखा हुआ है और वो है डी ऑप्शन में, डी को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट MCQs नंबर 12। खाली जगह है आर वेरी ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ए मिनरल्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी विटामिन्स और डी फैट्स। तो ये सी जो है विटामिन्स जो है इनको अल्फ़ाबेटिकली शो किया जाता है, तो विटामिन्स ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ हम सी को सर्कल करेंगे जहाँ विटामिन्स लिखा हुआ है। तो हमारा करेक्ट आंसर सी है, इसलिए हमने सी को सर्कल कर दिया है। MCQs नंबर 13 है। डेफिशिएंसी यानी कमी ऑफ विटामिन डैश खाली जगह काजेज नाइट ब्लाइंडनेस। ए बी यानी विटामिन बी, बी विटामिन ए, सी विटामिन के और डी में विटामिन सी। तो ये विटामिन ए होता है जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसलिए विटामिन ए के लिए हम बी ऑप्शन को सर्कल कर देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर है जो कि नाइट ब्लाइंडनेस का सबब यानी इसकी कमी नाइट ब्लाइंडनेस का सबब बनती है। नेक्स्ट MCQs 14। डेफिशिएंसी ऑफ यानी कमी आयोडीन काजेज ए बेरीबेरी, बी गॉइटर गिलर्ड भी कहते हैं, सी वीकनेस और डी है रिकट्स। तो ये गॉइटर की बीमारी का सबब बनती है, ऑप्शन बी में गॉइटर लिखा हुआ है, गॉइटर आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए हम ऑप्शन बी को सर्कल कर देंगे और बी ही फिर हमारा यानी गॉइटर ही हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs नंबर 15। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काजेज ए मलेरिया, बी नाइट ब्लाइंडनेस, सी ट्यूबरकुलोसिस और डी है बेरीबेरी। तो पहले भी पढ़ चुके हैं नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये जो ऑप्शन ये जो ऑप्शन बी है यहाँ नाइट ब्लाइंडनेस लिखा है, इसलिए बी को हम सर्कल कर देते हैं और यही बी यानी नाइट ब्लाइंडनेस ही हमारा करेक्ट आंसर है। और अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 16 की तरफ। वो कुछ यूं है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी
काजेज, ए रिकट्स, बी सुकरवी, सी पेलिग्रा और डी है बेरीबेरी। तो ये रिकट्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिकट्स की बीमारी का सबब बनती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है इसलिए को हमने सर्कल कर दिया, यानी जहां रिकट्स ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज एमसीक्यूज नंबर 17। कार्बोहाइड्रेट्स कंसिस्ट ऑफ ए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तरतीब यहां बताना जरूरी है, सी कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो ये जो ऑप्शन ए है ना, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये करेक्ट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन जो ए है इसमें ये करेक्ट जो तरतीब है वो लिखी हुई है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इसलिए हम ऑप्शन ए को सर्कल करेंगे और 17 एमसीक्यूज के लिए यही ए ही करेक्ट आंसर है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आगे है जी एमसीक्यूज नंबर 18। सिलाइवा इज सीक्रेटेड बाय 3 खाली जगह सैचुएटेड अबव, बिलो एंड बैक ऑफ द टंग, यानी ज़बान के किन किन हिस्सों से, ए टिश्यूज, बी ऑर्गन्स, सी बॉडीज और डी ग्लैंड्स। तो ये डी ही करेक्ट आंसर है ग्लैंड्स के लिए, यानी सलाइवा ज़बान के दाएं बाएं जो निकलता है तो ये ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवा खारिज करते हैं जिसको हम थूक बोलते हैं। तो ये चूँकि मुंह से निकलता है इसलिए डी में ग्लैंड्स लिखा हुआ है, डी को हम सर्कल करेंगे और डी ही हमारा करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं एमसीक्यूज नंबर 19 की तरफ। वो कुछ यूं है, द ह्यूमन किडनी कलेक्ट्स यूरिया फ्रॉम खाली जगह एंड पासेज इट टू द ब्लैडर एज यूरिन, ए स्टोमिक, बी इंटेस्टाइन, सी ब्लड और डी में है वाटर। तो ब्लड से ये यूरिया वगैरह अलग किया जाता है, ऑप्शन सी में ब्लड लिखा हुआ है इसलिए हम ऑप्शन सी को सर्कल करते हैं और यानी सी ऑप्शन के लिए ब्लड जो लिखा हुआ है ये हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 20 है, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ खाली जगह इन पोटैटो, ए स्टार्च, बी ऑयल, सी फैट्स और डी है वाइटामिन्स। तो ये स्टार्च टेस्ट किया जाता है आयोडीन सॉल्यूशन से, ऑप्शन ए जो है इसमें स्टार्च लिखा हुआ है और इस एमसीक्यू नंबर 20 के लिए ए हमारा करेक्ट आंसर है इसलिए ए को हमने सर्कल कर दिया है। अब बढ़ते हैं जी एमसीक्यूज नंबर 21 की तरफ। कुछ यूँ लिखा हुआ है, काइम ये स्टोमक में बनता है, इज अ थिक लिक्विड फॉर्म ऑफ फूड, फूड से बनता है, प्रेजेंट इन द एसोफिक्स, बी स्टोमिक, सी लीवर और डी है पेंक्रियास। तो बी में स्टोमिक लिखा हुआ है, कायम जो है गाढ़ा सा शीरा जो खुराक से बनता है ये स्टोमिक में ही बनता है, मैदे में बनता है, बी में लिखा हुआ है इसलिए बी हमारा करेक्ट आंसर है और बी को हमने सर्कल कर दिया है। नंबर है जी 22। वो कुछ यूं है, रिमूवल ऑफ खाली जगह है एंड अदर वेस्ट मटीरियल्स प्रोडक्ट्स इज असेंशियल फॉर हेल्दी बॉडीज, ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी वाटर और डी है फैट्स। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी मटीरियल्स होते हैं। चूँकि ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है इसलिए खाली जगह में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और यही ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड वाला हमारा करेक्ट आंसर है। नंबर 23, which one of the following contains the greatest proportion of fat? A milk है, B tomatoes, C spinach है और D pulses हैं। तो मिल्क में सबसे ज़्यादा ये होती है जी फैट, तो ए ऑप्शन में मिल्क लिखा हुआ है इसलिए ए को हमने बगैर रुके बगैर हिचकिचाए सर्कल कर दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर है।
MCQs नंबर 24 सनफ्लावर सीड्स सूरजमुखी के बीज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए घी, बी बटर, सी चीज और डी है कुकिंग ऑयल। तो ये दो चीज़ें बनाने में, घी बनाने में भी और कुकिंग ऑयल बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं, इसलिए दोनों में से जो भी टिक कर देंगे वो दुरुस्त होगा। ए भी दुरुस्त है और डी भी दुरुस्त है, तो ए पे ए को सर्कल कर दें या डी को सर्कल कर दें, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। तो हमने ए घी को सर्कल कर दिया, ये भी करेक्ट है, और डी भी करेक्ट है, उसको भी सर्कल कर सकते हैं। Next MCQs is number 25. The basic unit for preparation of food in green plants is A. leaves, B. cytoplasm, C. chloroplast और D है प्रोटोप्लाज्म। तो ये लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट सब्ज रंग का मटीरियल होता है जिससे ये खुराक बनती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है क्लोरोप्लास्ट, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया है, इसके अलावा और किसी जगह गुंजाइश ना है। नंबर 26, द फर्स्ट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज ए ऑयल, बी शुगर, सी प्रोटीन्स और डी फैट। तो शुगर जिनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, बी ऑप्शन में लिखा हुआ है शुगर, इसलिए यहाँ हम बी ऑप्शन को सर्कल करेंगे जहाँ शुगर लिखा हुआ है, क्योंकि यही करेक्ट आंसर है और इसके अलावा कोई और बिल्कुल ना है। MCQs number 27. The process during which energy is produced in the body from food is breathing, दो digestion और सी एक्सक्रीशन और डी में है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऐसा होता है जिसके दौरान खुराक से एनर्जी हम हासिल करते हैं। डी ऑप्शन में रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, इसलिए डी को हमने बगैर रुके हुए सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट MCQs नंबर 28, खाली जगह है और द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of leaves, A. stomata, B. spots, C. fungus, D. sacs। तो ये स्टोमेटा होते हैं जो पत्तों की निचली सतह पे ज़्यादा और ऊपर कम, इनको स्टोमेटा बोलते हैं। ये ऑप्शन में स्टोमेटा लिखा हुआ है, इसलिए ए को सर्कल कर दिया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और ए यानी स्टोमेटा ही हमारा करेक्ट आंसर है। लें जी, अब MCQs नंबर 29 है, किडनीज कंटेन मैनी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स कॉल्ड ए कैपिलरीज, बी नेफ्रॉन्स, सी वीन्स और डी है ट्रेकियाज। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है नेफ्रॉन्स, ये किडनीज के अंदर हज़ारों की तादाद में होते हैं, जो कि ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इसलिए बी को हमने सर्कल कर दिया जहां नेफ्रॉन्स लिखा हुआ है, और ये किडनी के स्ट्रक्चर का यूनिट भी होते हैं। नेक्स्ट MCQs इज MCQs नंबर 30, द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन एंड स्वीट इज अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, बी रेस्पिरेशन, सी ब्रीथिंग और डी एक्सक्रीशन। तो इनका इखराज एक्सक्रीशन कहलाता है, जितने भी बेकार मादे हैं। ऑप्शन डी में एक्सक्रीशन लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट इसके अलावा और कोई दुरुस्त ना है, इसलिए हमने डी ऑप्शन एक्सक्रीशन को सर्कल कर दिया है और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं जी MCQs नंबर 31 की तरफ। वो कुछ यूँ लिखा हुआ है, द जूसेस सीक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टोमिक आर कॉल्ड ए बाइल, बी पैंक्रियाटिक जूसेस, सी गैस्ट्रिक जूसेस और डी स्लाइवा। तो इनको बोलते हैं जी गैस्ट्रिक जूसेस। ऑप्शन सी में गैस्ट्रिक जूसेस लिखा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट इसके अलावा और कोई स्लाइवा, पैंक्रियाटिक जूसेस और बाइल करेक्ट आंसर ना है। सी गैस्ट्रिक जूसेस ही करेक्ट आंसर है, इसलिए सी को हमने सर्कल कर दिया है और यही सी ऑप्शन यानी गैस्ट्रिक जूसेस ही हमारा करेक्ट आंसर है। MCQs number 32, the juice secreted by the walls of stomach acts on a proteins,
बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी सॉल्ट्स और डी है फैट्स। तो ये जो जूस स्टोमिक से निकलता है ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन ए में प्रोटीन्स लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे फिर, ये जो ऑप्शन ए में प्रोटीन्स लिखा हुआ है इसको हम सर्कल करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सॉल्ट्स हैं, फैट्स हैं, वो करेक्ट ना हैं, तो इसलिए हम ए ऑप्शन जो है प्रोटीन्स वाला इसको सर्कल करेंगे। ये तो नेक्स्ट MCQs नंबर है 33। उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ लिखी हुई है, सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ ए प्रोटीन्स, बी फैट्स, सी मिनरल्स और डी में लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स। तो सलाइवा जो मुंह से निकलता है, मुंह की साइड पे जो ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से निकलता है और ये कार्बोहाइड्रेट्स पर प्रोसेस करता है और इनको डाइजेस्ट करता है। तो ऑप्शन डी में कार्बोहाइड्रेट्स लिखा हुआ है, इसलिए हम ऑप्शन डी के गिर्द सर्कल लगाएंगे क्योंकि यही हमारा करेक्ट आंसर है। प्रोटीन्स पर ये अमल नहीं करता, फैट्स पर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स पर ये रिएक्शन करता है और उनको डाइजेस्ट करता है, इसलिए हमने डी के को सर्कल कर दिया है। तो ये सीन देखें जी, ये वादिये क्लम का सीन है। विजिट के दौरान कुछ वीडियो तैयार की गई है, तो इस सीन को देखिए, एंजॉय करें। और फिर एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बढ़ते हैं अब MCQs नंबर 34 की तरफ, और ये लास्ट MCQs है। वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स are absorbed by A. stomach, B. small intestine, C. large intestine और D में है none of these। तो ये जो मिनरल्स और वाटर सॉल्ट्स वगैरह होते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। ऑप्शन सी में लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट्स एंड एप्लीकेंट्स, तो हम ऑप्शन सी जहां लार्ज इंटेस्टाइन लिखा हुआ है इसको सर्कल कर देंगे, और यही हमारे इस लास्ट MCQs जो कि वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय सेमतल का है करेक्ट आंसर है, इसलिए हमने सी को यानी लार्ज इंटेस्टाइन वाले ऑप्शन को सर्कल कर दिया है। आइंदा मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। फी अमान।